मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर से बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे तो टॉप 30 हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। और ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद जो है बाकी एनिमेशन के साथ बाद में और वीडियोज इसके मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इस पर जो है इसको ध्यान से देखते रहे, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो भी एग्जाम आपके आगामी जो भी बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2020 के टॉप 30 ब्रांड एम्बेसडर मैं इसमें बात करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटा उसको ज़बरदस्त तरीके से बजाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले जब भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा। ठीक है, और देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, WWF के ब्रांड एम्बेसडर, है ना, यानी कि WWF के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद की बात करें, आपको पता होना चाहिए चेस मास्टर हैं, है ना, शतरंज प्लेयर हैं, और जो भारत में सबसे यानी कि इस हम कहें तो चेस के नाम से अगर कुछ याद किया जाए तो सबसे पहले उनका चेहरा आएगा। ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद जी याद रखेंगे, और इनके लिए उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। पद्म विभूषण मतलब भारत रत्न के बाद दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण भी दिया गया था विश्वनाथ आनंद जी को इसके लिए। तो WWF के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग यानी ला लीगा जो है ये रोहित शर्मा जी हैं, है ना। हालांकि ये फुटबॉल है नहीं, मतलब फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो गैर फुटबॉलर पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण और अधिक बन जाता है। ठीक है, पहले गैर फुटबॉलर हैं रोहित शर्मा जी, आपको पता होना चाहिए, मुंबई इंडियंस के और यानी कि IPL टीम के ये कैप्टन हैं, और वर्तमान में उप कैप्टन भी हैं इंडियन टीम के, और बाकी तो सब जानते हैं इनके बारे में। विकास और शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, या इसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो नाम है एम नेत्रा। ठीक है, और बात है ना, ये जो है तमिलनाडु की रहने वाली हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। एम नेत्रा जो है तमिलनाडु की रहने वाली हैं, और इन्होंने अपनी सेविंग जो लगभग 5 लाख थी, पूरे लाइफ की जो सेविंग थी उसको उन्होंने डोनेट कर दिया कोविड-19 के तहत। ठीक है, तो कोविड में इन्होंने डोनेट किया, इसलिए इन्हें विकास और शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की सद्भावना और राजदूत के रूप में यानी कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद UNEP के गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल 2 साल अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी कि वो पहले से थी और 2 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो UNEP यानी कि एनवायरमेंट यूनाइटेड, देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो के गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल जो 2 साल बढ़ाया गया है वो दिया मिर्जा का। ठीक है, दिया मिर्जा का कार्यकाल मतलब 2 साल और अधिक कर दिया गया है। और आपको बता दें UNEP की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड ठीक नहीं लग रहा ना, चलिए ऐसा कुछ करते हैं, मार्कर ले लेते हैं लेकिन कलर चेंज करके। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 है ना, जिससे IPL वगैरह या अन्य जो एग्जाम थे, सॉरी एग्जाम कहाँ यार दिमाग में, मतलब क्रिकेट या खेल से संबंधित जो चीज़ें थी उसमें ड्रीम 11 कहा है ना, उसमें रेड करके आता था ड्रीम 11। तो MS धोनी, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी जी हैं। आरोग्य सेतु, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिए इसको, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल आपको मिलने वाला है, 1 नंबर यहीं से मिलेगा। आरोग्य सेतु ऐप, ये अजय देवगन इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, है ना। और आरोग्य सेतु ऐप आप जानते हैं ये कोविड-19 के तहत भारत सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। बहुत सारे ऐप लॉन्च किए गए हैं, उन सबको भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद वीडियो के बाद,
ठीक है, वो भी वीडियोस मिलेंगे। ढेर सारे ऐप जो है वो भी लॉन्च किया गया है, वहाँ से भी बनेगा। तो इसको हो जाएंगे अजय देवगन, ठीक है। अजय देवगन आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है साक्षी मलिक सभी लोग जानते हैं, फ्री स्टाइल रेसलर हैं और 2016 में इन्होंने और ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, है ना, जो पहली थी। तो ये याद रखेंगे। और ये जो है हरियाणा से स्टार्ट किया गया है 2015 से, है ना, वो भी हरियाणा की ही हैं। तो याद रखेंगे 2015 से स्टार्ट किया गया। तो साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। WHO ने किससे भारत में हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये वायरस से होने वाला रोग है और ये आमतौर पे लीवर को परेशान करता है, यानी कि लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी इससे आप WHO जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो हो जाएगा AB साहब, ठीक है। तो बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। फ़ोन पे का याद रखेंगे, सभी लोग देखते हैं ना, यूज़ करते हैं जैसे हम सभी लोग। तो आमिर खान इसके जो होंगे फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks, ठीक है, 9stacks के नाम है। तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म ये बनाए गए हैं। सुरेश रैना जी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी और यामोद्योग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी सभी लोग जानते हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं और ये बिहार के ही हैं। अभी सभी लोग याद देख रहे होंगे, क्या एक मूवी है अभी यार, जिसमें वो अरे कुछ क्या बने हैं, और एक मूवी है नील बट्टे सन्नाटा, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल का रोल अदा किया था। मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। फिलहाल पंकज त्रिपाठी को जानते हैं सभी लोग। तो बिहार खादी बिहार से ही रिलेट करके हैं, तो बिहार खादी यामोद्योग बोर्ड के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। अभी भी मूवी मुझे याद नहीं आई, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी सिंगापुर से क्या की है ये, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत खतरनाक फुटबॉलर हैं, जो आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल के निवासी हैं, है ना, पुर्तगाल के निवासी हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है भाई। एडिडास की जो मानुषी छिल्लर होंगी। अब देखिए मानुषी छिल्लर की बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ही बनाई गई थी, मानुषी छिल्लर जो है, और ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं आई थिंक, हाँ। और ये जो है 2016 में इन्हें मिस वर्ल्ड बनाया गया था। और सबसे पहले अगर मिस वर्ल्ड की बात करें भारत में तो 1966 में 1966 में रीता फारिया बनी थी, ठीक है, रीता फारिया। उसके बाद लास्ट वाला जो है लेटेस्ट मानुषी छिल्लर जी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने किस भारतीय खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, तो PV सिंधु, ठीक है। और ये जो है PV सिंधु जो है बैडमिंटन खेलती हैं और भारत में पहली रजत पदक जीतने वाली, यानी कि ओलंपिक शायद पता नहीं कौन सा था, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था। और इनकी बात कर लें तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिल गए हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सारे के सारे पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। उसके बाद ELSA कॉप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये मैं बता दूं, ये ELSA क्या आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेशंस फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इंग्लिश सिखाने वाला मतलब बढ़िया सा ऐप है। तो ये 2020 में ये जो है अजयांक रहाणे को आप जानते हैं, आमतौर पे ये इंडियन टीम के पहले ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे, है ना, और इस साल शायद वो दिल्ली से खेल रहे थे, है ना, IPL में बात करें तो
पहले वो राजस्थान के कैप्टन हुआ करते थे। तो रहाणे को बनाया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं। MPL बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो ये भी याद रखेंगे। MPL तो मोबाइल प्रीमियम लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर है तमन्ना भाटिया, जो एक्ट्रेस हैं, काफ़ी चर्चित एक्ट्रेस है ना, मतलब। उसके बाद असम कृषि क्षेत्र के ब्रांड एम्बेसडर जुबिन गर्ग हैं, और असम पर्यटन क्षेत्र के प्रियंका चोपड़ा। ये यहाँ से अब क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये देखिए जो नाडा है, ये यानी कि डोपिंग का मतलब जैसे कोई भी खिलाड़ी कुछ ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ ले करके फिर खेलने जाए तो उसको रोकने का काम और उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना, ये सब जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के अंतर्गत है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुनील शेट्टी, है ना, सुनील शेट्टी बाबूया वाले। स्वच्छ भारत अभियान, इसको तो भैया 2-3 स्टार लगा लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी, ये भी साहब। तेलंगाना राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगी वो सानिया मिर्जा जी। मध्य प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो गोविंदा। ठीक है, ये आमतौर पे ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया गया है, आपको पता है, म्यूजिशियन हैं। हरियाणा के योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर याद करने की ज़रूरत ही नहीं, रामदेव बाबा जी। त्रिपुरा के दीपा कर्माकर आपको पता होना चाहिए, पहली एथलीट थी जो ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, जीती तो नहीं थी कुछ, लेकिन पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने भाग लिया था। पोकर स्टार इंडिया, इसके MS धोनी होंगे। E-बाइक गो, हरभजन सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रेटली, ऑस्ट्रेलिया के ये बॉलर हैं। ठीक है, तो ब्रेटली को बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा। उसके बाद मास्टर कार्ड के हो जाएंगे वसीम करीम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें मात्र 30 ही ब्रांड एम्बेसडर बताया गया है जो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और बाकी अभी और बहुत सारी हैं, और जिनको मैं कोशिश करूंगा उनको मतलब एनिमेशन के साथ लेकर के आऊँ। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ थोड़ा आप लोग बता ही दीजिएगा, जो पंकज त्रिपाठी जी हैं उनकी अभी नई मूवी कौन सी आई है? मूवी तो दिख रही है, ट्रेलर दिख रहा है, लेकिन मूवी का नाम भूल गया हूँ मैं। चलिए ठीक है, उसको कमेंट करिएगा, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।